अभी तो मरम्मत चल रही है जिंदगी की। अभी तो मरम्मत चल रही है जिंदगी की। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो कि काफी सालों से बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी इनके काफी चांसेस हैं कि रिपीट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वन लाइनर सीरीज को। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने किया। उसके बाद चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चावल के साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी। ओके गाइस, थोड़ा इसको थिकनेस की बढ़ा लेते हैं। ओके, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके हेल्पफुल होने वाले हैं और इस प्रकार की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं भी हैं और आते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड के अंदर कोई भी एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। उसके बाद चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर, कौन सा श्रीनगर? उत्तराखंड का श्रीनगर नहीं, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर। तो इसकी स्थापना अशोक ने की थी और ये वितस्ता नदी के तट पर था। ठीक है। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो उनको गणधर कहा जाता था। क्या कहा था? गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जो आपका प्राचीन भारत का आपका रिवीजन भी करा रही है और आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं और उसकी सीरीज हमने बनाई है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे एफर्ट को आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तभी मैं हर वीडियो में कहता रहता हूं, क्योंकि चैनल नया है और तभी हम और अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे जब हमें सपोर्ट मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल, तो दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो दायमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र के दक्षिण के ही एरिया थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। होयसल वंश की स्थापना थी, तो होयसल वंश की कहाँ थी? द्वार समुद्र। गंगो की प्रारंभिक राजधानी, तो गंगो की कहाँ थी? कोलर थी। चौथी बौद्ध संगीति, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी संगीति हुई थी। ओके, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदायी है। कौन है? चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि। इसी के साथ योग दर्शन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, तो योग दर्शन के हैं पतंजलि। और इसी के साथ जो रिपीटेशन जिनकी होती है, एक होता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के कौन? न्याय दर्शन के हो जाते हैं गौतम। न्याय दर्शन के कौन होते हैं? गौतम। तो ये कुछ क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए, चीनी यात्री वैनसांग। देखो, वैनसांग तो उत्तराखंड के केस में भी आता है और भारत के केस में भी आता है। तो वैनसांग जो है 630 में भारत आया था। वैनसांग 630 से 644 ईस्वी के बीच में वैनसांग भारत आया था। ओके, वैनसांग भारत आया था। तो देखिए यहाँ पे, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। जैन धर्म, और आपको पता है समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत का नेपोलियन या अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? समुद्रगुप्त ही है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन होते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। ये आपको सभी को पता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? तो आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग था। और दक्षिण मैंने आपको बता दिया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? गंगा को ना मानकर सरस्वती को माना गया है। ठीक है, गंगा को ना मानकर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ओके, इसके बाद देखिए, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, शुंग वंश।
और शुंग वंश के जो संस्थापक थे आपको पता है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ओके, शुंग वंश के संस्थापक थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का ही दामाद जमाली। कौन था? जमाली। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि साक्य गण के प्रधान थे। इनका गण भी कई बार आ जाता है, साक्य गण, ओके, ये भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। जो एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते रह रहा हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ये भी आता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर इनको माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई? 512 में। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। कई बार बुक आ जाती है ये। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र ही आते हैं, ठीक है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, आपको पता है, बिंदुसार। उसके बाद देखिए संलेखना पद्धति से और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ना, संलेखना पद्धति तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको पता है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। जबकि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, 1921 में। पहला जो सिंधु सभ्यता में जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था और 1921 में खोजा गया। आपको पता है हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ। इतने क्वेश्चन हड़प्पा से पूछे जाते हैं। रावी नदी पर बसा है, ओके। 1921 में इसकी खोज हुई, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसी की मौसी, गौतम बुद्ध जी की मौसी, जो सौतेली माँ या मौसी बोलेंगे हम, महा प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र जो थे वो उपाध्यक्ष थे, जबकि अश्वघोष जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और इतना आपको ध्यान रखना है। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को। किसको माना जाता है? जैमिनी को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाए गए जानवर, ये भी कई बार आता है, तो कुत्ता है, डॉग है, ओके। सबसे प्राचीन वेद सबको पता है ऋग्वेद ही है। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी और जो मेन राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, ओके। बाद में उसने थानेश्वर बना ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाल वंश का संस्थापक, देखिए पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल है। उसके बाद भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भुवनेश्वर में जो लिंगराज का मंदिर है राजा ययाति केसरी ने कराया। देखो हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं, फटाफट रिविजन आपका करवाते रहते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हमारा जो वर्क है वो सराहनीय है। और भी आप वीडियोस में जाके हमारे देख सकते हैं कैसी कैसी वीडियोस हमने बनाई है। नया चैनल है फिर भी बहुत अच्छा वर्क हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार रहेगा तो आगे और अच्छा भी करेंगे, ओके। तो 50 क्वेश्चन की सीरीज में और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट को। तो 50 आज और 50 सेकंड पार्ट में, ओके। तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते? तो शाक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, तो कल्याणी के चालुक्य वंश तैलप द्वितीय जैन सभा कहाँ पर हुई? देखिए गाइस, जैन सभा, बौद्ध सभा, ये संगीति जो होती थी, ठीक है, इन जो मीटिंग्स ये होती थी जैन बौद्ध की, तो इनको आप चारों की चारों आप याद कर लें। वल्लभी में, ठीक है, इनको चारों की चारों आप याद जरूर कर लें। उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके समय में हुई थी, ये सब आप याद कर लें। और अधिकतर कनिष्क और अशोक से रिलेटेड आता है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया? अशोक ने। जैन धर्म का जीवन का लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण। क्या होता है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा का आयोजित कब की गई? प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व, यानी कि 322 में की गई, ओके। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार में लिखी गई? तो दाईं ओर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं। कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं। विख्यात तट मंदिर को किसने बनाया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात जो है तट मंदिर बनाया। तो चलिए गाइस, आपको 53, 50 से ऊपर, 50 तो हमने बताया है लेकिन थोड़ा आगे बताएंगे आपको।
धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। क्या है? सफेद कुआं। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबके सब एक ही वीडियो में इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें चैनल को। बाय बाय, और तैयारी अपनी जोरों शोरों पर रखिए। थैंक यू।